हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हम सबके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी आयुर्वेदा विद विक्की। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी शल्य तंत्र। शल्य तंत्र फोर्थ ईयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का या उसे समझने का एक तरीका होता है। अगर उस पैटर्न के ज़रिए उस तरीके के ज़रिए हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ईजिली याद भी होता है और हमें अच्छे से समझ भी आता है। तो आज हम शल्य तंत्र देखने वाले हैं कि कैसे आपको शल्य तंत्र पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं शल्य तंत्र में। तो देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। शल्य तंत्र, जैसे कि हमें पता है हमारे दो पेपर होते हैं शल्य तंत्र में, पेपर 1 और पेपर 2 विच कैरी 100 मार्क्स ईच, और इसमें 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जिसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का है। इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, विच कैरी 50-50 मार्क्स ईच। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेपर 1 है उसमें 80% आयुर्वेदा है और 20% मॉडर्न है, जबकि जो हमारा पेपर 2 आएगा, पेपर 2 में 80% मॉडर्न है और 20% आयुर्वेदा है। अब किस चीज़ को आपने आयुर्वेदा में पढ़ना है, किस चीज़ को आपने मॉडर्न में पढ़ना है, वो सारी चीज़ हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पेपर 2 भी हमारे 100 मार्क्स का है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, विच कैरी 50-50 मार्क्स ईच। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर 1 आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आप अपने डाउट और क्वेश्चन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। शल्य तंत्र पेपर 1 पार्ट ए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली यहाँ पर जो पहला आपका पॉइंट आता है वो तीन चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है, शल्य, शल्य तंत्र और उसकी इंपॉर्टेंस। तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका 10 मार्क्स में या 15 मार्क्स में। क्या पूछेगा कि शल्य की निरुक्ति और परिभाषा, शल्य तंत्र की परिभाषा और शल्य तंत्र की इंपॉर्टेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप अपने उठा के देख सकते हो, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो शल्य क्या होता है आपको पता है। शल्य का मुझे एक श्लोक चाहिए जो शरीर और मन में बाधा उत्पन्न करे, उसे शल्य बोलता है। शल्य तंत्र का मुझे एक श्लोक चाहिए और शल्य तंत्र की इंपॉर्टेंस। तो पारीख में आप देख रहे होगे पॉइंट वाइज जो बोली गई है, 7-8 पॉइंट वहां पर दे रखा है, वो बिल्कुल एज इट इज पॉइंट पॉइंट याद कर लेना। जैसे आशुक्रिया, मतलब इंस्टेंट एकदम आशुक्रिया में शल्य तंत्र की इंपॉर्टेंस होती है। जब औषधि विफल हो जाए तो वहां पर शल्य तंत्र की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंस में याद करनी है। परिभाषा निरुक्ति शल्य की देखेंगे, परिभाषा शल्य तंत्र का पूरा श्लोक आप याद करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है शल्य का, शल्य तंत्र और उसकी इंपॉर्टेंस का। जो ये टारगेट और प्रेफरेबल टारगेट है ये आपको नहीं पढ़ने होता है। तो पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग से बनेगा वो यहां से बन जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, जो है हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट इसे देने उतने इंपॉर्टेंट दे दो, जो कि है यंत्र। और आपको पता होगा कि शल्य तंत्र में यंत्र कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, यहां पर आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जितना उस वीडियो में दे रखा है उतना मोर देन इनफ है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वहां से आप पूरा यंत्र का कर सकते हो। उसमें भी आपको डेफिनेशन यंत्र क्या होता है, उसके बाद उसके नंबर कितने प्रकार के होता है वो, उसके बाद टाइप्स, जैसे आपको पता है एसएसटी नाशाऊ करके हमने निमोनिक बनाई थी उसकी, ठीक है, नाशाऊ, ठीक है। तो स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका यंत्र और उसके बाद उपयंत्र, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसकी निमोनिक थी, वो वीडियो में दे रखा है। उसके बाद क्या यूजेस है, उसके बाद गुण, दोष और कर्म आपको पता है। तो गुण, दोष और कर्म कितने होते हैं, 6, 12 और 24। तो यहीं पर आप लिख सकते हो गुण, ठीक है, उसके बाद दोष और उसके बाद कर्म। तो कितने होते हैं, गुण 6, दोष 12 और कर्म 24, किसके, यंत्र के, ठीक है। तो ये यंत्र में मैंने पूरी वीडियो में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अब जो बचता है वो है शस्त्र और अनुशस्त्र। तो शस्त्र और अनुशस्त्र से सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनेगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ यंत्र से बनेगा और कोई भी यंत्र आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यंत्र को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखना है, बाकी शस्त्र और अनुशस्त्र को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है हमारा निर्जंतुकरण और स्टेरिलाइजेशन।
तो निर्जंतुकरण नाम से ही पता है आपको, स्टेरिलाइजेशन आपको पता है, ये सिर्फ आपको मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों में पढ़ना है। जहां भी बात आती है हमारी निर्जंतुकरण की तो वहां पर आप आयुर्वेदा देखेंगे और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन में आप पूरा मॉडर्न देखेंगे। तो सिर्फ यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा निर्जंतुकरण और स्टेरिलाइजेशन में, इसलिए इसे शॉर्ट मार्क्स के हिसाब से देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा इसमें। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हमारा संज्ञाहरण और एनेस्थीसिया। इसके डेफिनेशन और टाइप्स आपको याद करना है कि क्या होता है एनेस्थीसिया। तो दो टाइप के होता है, एक तो लोकल एनेस्थीसिया और एक रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया। लोकल आपको पता है, लोकल का मतलब क्या होता है, बोलता है ना कि हम लोकल पीपल है, तो लोकल का मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया को ही इफेक्ट करेगा। अगर आपने जैसे लिग्नोकेन वगैरह, ठीक है, जहां पर लगाएंगे उसी को ही एनेस्थाइज करेगा। ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है जनरल एनेस्थीसिया, जो कि बड़ी बड़ी सर्जरीज में या स्पाइनल जो मतलब स्पाइन से के थ्रू जो दिया जाता है एनेस्थीसिया, वो जनरल एनेस्थीसिया होता है जो पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करेगा। तो इन सब के आपने टाइप्स याद करने हैं, इनकी क्या क्या इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है तथा उनके नाम, ठीक है, तो ये याद करना है। पूरे लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, तो यहां से आप 10 मार्क्स के लिए इसको देखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं त्रिविध कर्म। तो त्रिविध कर्म में 3 हमारे कर्म आते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। इसमें भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है इसमें। तो पूर्व कर्म में क्या चीजें करती है, प्रधान कर्म में क्या करता है, पश्चात कर्म में क्या करता है, ये आपको आपकी बुक में दे रखा है, तो सिर्फ इसे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अष्टविध शस्त्रम, जितने इंपॉर्टेंट देने उतने इंपॉर्टेंट दे दो। अष्टविध शस्त्रम से कुछ नहीं छोड़ना है, अष्टविध शस्त्र क्रम से कुछ नहीं छोड़ना है। तो आपको पता होगा जो हमारे सुश्रुत ने 8 प्रकार के हमारे शस्त्र क्रम बोले, कौन कौन से बोले, 6 भले वे ए आ वी सी, ठीक है। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप उस वीडियो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारे 8 शस्त्र कर्म है, कौन कौन से, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन। तो ये जो 8 प्रकार के हमारे शस्त्र क्रम है, इनमें मतलब कौन कौन से रोगों में ये वाले कर्म कराते हैं। जैसे हमारा आ गया मूढ़ गर्म, मूढ़ गर्म में कौन सा कराएंगे, तो ये आपको याद करना है, इसकी परिभाषा, इनकी निरुक्ति और इनके मतलब इनके कौन कौन से रोग में कौन कौन सा शस्त्रकर्म कराता है, ये आपको याद करना है। तो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बस उस वीडियो को अच्छे से समझ के याद कर लेना, आपका ये पूरा यहां से अच्छे से तैयार हो जाएगा और यहां पे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क्स के लिए। तो ध्यान रखना, पूरा अष्टविध शस्त्रम छोड़ना ही नहीं है। जैसे हमारा एनेस्थीसिया छोड़ना नहीं है, ऐसे ही यंत्र भी छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद योग्य, मुझे नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना, आप पढ़ना चाहते हो अपनी मर्जी से पढ़ लेना, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आएगा मर्म, वेरी इंपॉर्टेंट मर्म। तो मर्म आप सभी को पता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आए हो कि मर्म क्या होता है। तो यहां से भी जो क्वेश्चन बनेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, यानी 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपने पढ़ने निरुक्ति, टाइप्स, डिस्क्रिप्शन और उसकी इंपॉर्टेंस। तो यहां से इसको छोड़ो, खैर जो मैं बोल रहा हूं वो याद करना। सबसे पहले तो परिभाषा याद कर लेना, ठीक है, परिभाषा आपको पता है। उसके बाद संख्या याद कर लेना, उसके बाद उसके भेद। तो भेद आपको याद करने हैं कि ऊर्ध्व में कितने हो गए, अधो में कितने हो गए, कोष्ठ में कितने हो गए, या ऊर्ध्व जत्रुकर कितने मर्म होता है, कोष्ठ में कितने मर्म होते हैं, शाखा में कितने मर्म होता है। ऐसे ही इसके जो 5 प्रकार के हैं, जैसे सग, प्राणर, कालांतर, वो वाले टाइप्स भी याद करना, और उनमें कौन कौन सा महाभूत है वो भी याद करना, ठीक है। और उन पर आघात लगने से कितने दिन में मृत्यु हो जाती है वो ध्यान से याद करना है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले परिभाषा याद करोगे किसकी, मर्म की। उसके बाद संख्या याद करोगे, उसके बाद भेद याद करोगे कि ऊर्ध्व जत्रुकर कितने मर्म होता है, कोष्ठ में कितने मर्म होता है, शाखा में कितने मर्म होता है। उसके बाद वो वाला भेद आप याद करोगे, सग प्राणर कितने होता है, कालांतर कितने होता है, वैकल्यकर कितने होता है, वैशल्यकल कितने होता है, और रुजाकर्म कितने होता है। तो ये आपको याद करना है, और इनमें कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है और इन पर आघात लगने पर कितने दिन में मृत्यु हो जाती है। पहली चीज तो ये, ठीक है, ये अगर याद हो जाए, उसके बाद तुम जाना कि कौन कौन से जो हमारे मर्म है कितने अंगुल के होता है। तो उसमें सिर्फ 1 अंगुल और 2 अंगुल वाले याद कर लेना, ठीक है। तो उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है हमारा क्षार और क्षार कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्षार सूत्र पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसमें भी पहले आ जाते हैं हम क्षार पे। तो क्षार हमारा होता क्या है, इनके बारे में आपने देखना है। सबसे पहले निरुक्ति, ठीक है, उसके बाद गुण,
दोष और कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्षार के गुण कितने होते हैं और दोष कितने होता है ये आपको याद करना है। गुण 8 होता है और दोष कितने होते हैं 9। इनका श्लोक भी याद करना है आपको, ठीक है, दोनों का श्लोक, ठीक है। प्रधानता क्या होती है वो भी याद करना है। पहले निरुक्ति, ठीक है, दूसरी चीज गुण और दोष, वेरी इंपॉर्टेंट, श्लोक याद कर लेना। उसके बाद इसके योग्य और अयोग्य, फिर प्रकार देखना, प्रकार भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, प्रतिसारणीय और पानीय क्षार। उसके बाद योग्य और अयोग्य, उसके बाद इसके उपद्रव और चिकित्सा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है। सिंपल सा ऐसे पूछ ले कि क्षार की निरुक्ति, क्षार के गुण और दोष तथा योग्य और अयोग्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग में क्वेश्चन यहां से बनेगा। उसके बाद आओ नीचे, नीचे आओ, जो थर्ड पॉइंट है उसमें देख लेना क्षार सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। क्षार सूत्र कैसे बनता है तो वो आपको पता है, पहले आप स्नोही क्षीर जो भी आपको पता है, ठीक है, कितनी कोटिंग लगाएंगे, क्या क्या रहता है, थ्रेड कैसा रहता है, वो इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनके कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट एक बार देख लेंगे। तो यहाँ से सिर्फ आयुर्वेदा, कोई मॉडर्न नहीं, सिर्फ आयुर्वेदा। क्षार एक आयुर्वेदा टॉपिक है तो इसमें पूरा आयुर्वेद आएगा, कोई मॉडर्न नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टारगेट, प्रेफरेबल टारगेट ये हम पढ़ते नहीं है, हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसके बाद अग्निकर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 नंबर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन अग्निकर्म पे आएगा कि अग्निकर्म कितने होते हैं सुश्रुत के अनुसार, उसके बाद हमारे वाग्भट के अनुसार, ठीक है। तो उसका आपने क्या पढ़ना है अग्निकर्म में, महत्व। उसके बाद उपकरण, कौन कौन से उपकरण यूज होता है, ठीक है, कि अगर आपने मांस में दग्ध करना है, उसके बाद सिरा में करना है, ये कौन कौन से उपकरण होता है। उसके बाद आकृति, ये भी आपको पता है कौन कौन सी आकृति होगी, सुश्रुत ने कितनी बोली, वाग्भट ने कितनी बोली। उसके बाद योग्य अयोग्य और इनकी चिकित्सा। चिकित्सा तो छोटी सी है तो वो तो ईजिली ऐसे याद हो जाती है, इसकी भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, ठीक है, अग्निकर्म की, तो वो आप वहां से देख सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रक्त मोक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त मोक्षण क्यों है रक्त मोक्षण इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है अगर रक्त मोक्षण क्वेश्चन शल्य में नहीं बनेगा तो रक्त मोक्षण का क्वेश्चन हमारे पंचकर्म में जरूर ही बनेगा। तो आप इससे बच नहीं सकते रक्त मोक्षण से, यहां नहीं आएगा रक्त मोक्षण तो आपके पंचकर्म में आएगा। इसलिए इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा श्लोक याद करने हैं और इसमें शायद 7 श्लोक होता है जो आपको याद करने होते हैं। तो रक्त मोक्षण, सबसे पहले रक्त मोक्षण 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा रक्त मोक्षण, ठीक है, कौन कौन से, एक तो शस्त्रकृत और एक अशस्त्रकृत। उसके बाद भी देखो क्या बोला गया है इसमें, यहां पर श्रृंग, जलोका और अलाबू, ठीक है। तो ये हमारे शस्त्रकृत, मतलब आपने देखा होगा ना जो हमारे रक्त मोक्षण है वो 2 टाइप के हैं। चलो मैं थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं, एक तो शस्त्रकृत और एक अशस्त्रकृत, ठीक है। तो शस्त्रकृत में हमारे 2 आ जाता है, एक तो प्रच्छान और एक सिरावेद, और अशस्त्रकृत में आ जाता है हमारा सजा यानी श्रृंग, जलोकार, अलाबू, ठीक है। तो ये पूरा आपको पढ़ना है, क्या क्या इसके जलोका, आप पूरा प्रोसीजर आपको पता है, जलोका में योग्य अयोग्य क्या है, तो ये पूरा डिटेल में आपको देखना है। रक्त मोक्षण, इसके जितने से ज्यादा श्लोक याद हो सकते हैं उतने ज्यादा श्लोक आप याद करिएगा, जलोका के श्लोक याद करेगा, जलोका विधि आप याद करिएगा, ठीक है। तो जलोका कितनी होती है हमारी, 12 होती है, निर्विष और सविष जलोका, तो वहां से आपको याद करना है। इसकी भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, रक्त मोक्षण की, तो वहां से आप और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आता है बंद विधि। बंद विधि में कुछ नहीं करना है, बंद मतलब बैंडेजेस, तो इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप यहां पर आई बटन पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, कितने बंद होते हैं और कौन कौन सी जगह पे बंद बांधे जाते हैं, वो सिर्फ आपको करना है, बाकी और कुछ इसमें नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद प्रणश शल्य मुझे नहीं चाहिए, आप पढ़ना चाहो एक बार पढ़ सकते हो। अब आता है मॉडर्न, जो मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा इसमें आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, क्या क्या चीज मॉडर्न में पढ़नी है वो एक बार यहां पर देख लेते हैं। अब देखो क्या बोला गया कि फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस और न्यूट्रिशन। तो यहां पर जो मुझे चाहिए वो सबसे पहले चाहिए डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स। उसके बाद यहां पर देखिएगा एक बार फ्लूइड्स भी देख लेना एक बार कि फ्लूइड्स कौन कौन से होता है, यहां पर भी शॉर्ट नोट्स, ठीक है, सिंपल शॉर्ट नोट्स, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल शॉर्ट नोट्स। आगे बढ़ो, बाकी एक बार देख सकते हो, न्यूट्रिशन एक बार देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स के लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी ये तो हम पढ़ते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं रक्त महत्व, और यहां पर देखना सबसे पहले रक्त स्तंभन या हेमाटोस्टैसिस, ठीक है, स्टैसिस मतलब होता है रोकना, शॉर्ट नोट्स, कुछ नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स। उसके बाद ब्लड ग्रुप, पता है आपको, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बाकी इसके इंडिकेशन और एक बार कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेना कि कौन कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर, ये एक बार तुम देख सकते हो। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है, ये बनेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, हमारे पास भी लॉन्ग क्वेश्चन में यहीं से आया था, क्या आया था, सिंपल
एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और इमरजेंसी ड्रग इन सर्जिकल प्रैक्टिस। राइट, मतलब सिंपल शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एनाल्जेसिक क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होती है, और इमरजेंसी ड्रग। इमरजेंसी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके एग्जाम है, एग्जाम पास आउट होके जल्दी से आप एकदम से आप इंटर्नशिप में जाओगे, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी ड्रग्स का। जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स है, जितने भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, टैबलेट्स वगैरह होती है जो एज अ इमरजेंसी ड्रग्स काम करती है, तो वो आपको ध्यान से देखना है, इनकी डेफिनेशन और कौन कौन सी होती है। जैसे एंटीबायोटिक आपको याद होगा, 4-5 एंटीबायोटिक नाम याद कर लेना। एनाल्जेसिक क्या होता है, डेफिनेशन और इनके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एंटी इन्फ्लामेटरी, डेफिनेशन, इनके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और इमरजेंसी ड्रग्स और इंजेक्शन, इनके डेफिनेशन और इनकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ इनको प्रयोग करते हैं, वो आप यहाँ से देखना है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेक्निक में सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स आएगा, एक एक्सरे देख लेना मेरे लिए, अल्ट्रा सोनोग्राफी देख लेना, ठीक है, उसके बाद एक एमआरआई देख लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, बाकी लॉन्ग नहीं चाहिए। बाकी आप जो मर्जी चाहो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ शायद आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं हम पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी में क्या आपको पढ़ना है, षड क्रियाकाल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि षड क्रियाकाल आपका यहाँ पर भी है और षड क्रियाकाल आपका कहाँ पर भी है, काय चिकित्सा में भी है। तो दोनों में से एक जगह तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे यहाँ पे आएगा चाहे वहाँ पे आएगा। और क्रियाकाल शायद आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए, तो वहाँ पर इसमें शायद आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसके भी श्लोक याद कर लेना, कौन कौन से, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संचय, व्यक्ति और भेद। और सुश्रुत ने जो श्लोक बताया संचय, प्रकोप और प्रसर के, यानी वात का संचय, पित्त का संचय, कफ का संचय, ये वाले उसके बाद प्रसर, वात का, पित्त का, कफ का प्रसर, और प्रकोप, वात, पित्त, कफ का प्रकोप। तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है, तो वो 3 श्लोक भी याद कर लेना अगर होते हैं, वरना मैं तो करवा ही दूंगा। आगे बढ़ता है। उसके बाद अब यहां पर कुछ रोग दे रखे हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उन सब का आपको क्या पढ़ना है, निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, प्रकार, लक्षण, साध्य साध्यता, उपद्रव, ठीक है, उपद्रव और चिकित्सा। तो ये इतनी चीज आपको पढ़नी है इन रोगों की। जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा वो ध्यान से देखना। व्रणशोथ या इन्फ्लामेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से। व्रणशोथ या इन्फ्लामेशन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल आ जाए कि व्रणशोथ की निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, प्रकार, लक्षण, साध्य साध्यता तथा चिकित्सा लिखे, और इन्फ्लामेशन भी पूछ सकता है। तो यहां से मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा दोनों चीजें आपके पढ़नी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। दूसरा आएगा विद्रधि, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्रधि आपको आगे भी पेपर 2 में भी आएगा, तो विद्रधि की परिभाषा का श्लोक याद कर लेना और उसकी निरुक्ति का याद कर लेना। अंतर्विद्रधि, बाह्य विद्रधि कितनी कितनी होती है और उनके लक्षण, कुछ नहीं छोड़ना है। देखो मैं बहुत कम आपको यहाँ पर निशान लगाऊंगा, लेकिन जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो डेफिनेट है कि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद पीड़िका और बॉयल्स, इतना क्वेश्चन नहीं आता है। नाड़ी व्रण, ठीक है, एक बार शॉर्ट नोट्स के लिए देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्रण ग्रंथि, ये एक बार आप देख सकते हो। शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स। मर्मघात, शॉक जिसे बोलते हैं आप, शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। बाकी ये एक बार आप चाहो तो देख सकते हो, वरना हाथ जोड़ के सिंपल आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां से जो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बोला है आपको, क्या बोला है, एक तो व्रणशोथ और एक विद्रधि, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो साइनस बोला है या नाड़ी व्रण बोला है वो शॉर्ट नोट्स के लिए, और जो शॉक है वो शॉर्ट नोट्स के लिए। आगे बढ़ जाते हैं व्रण में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक व्रण। तो व्रण तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है व्रण में। तो आपको पता होगा जो व्रण यानी वुंड है, 2 टाइप के होते हैं आपके, एक तो निज व्रण और एक आगुंतज व्रण, ठीक है। तो निज व्रण कितने प्रकार के होते हैं, आगुंतज व्रण कितने प्रकार के होते हैं, वो तो आपको पता है, 15+1 का गेम इसमें बनता है, और आगुंतज व्रण हमारे 6 होता है। तो या तो क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा निज व्रण से आएगा या डायरेक्ट आगुंतज व्रण से आएगा, ठीक है। तो आगुंतज व्रण में तो पहले हम निज व्रण देख लेते हैं। इसमें निदान, संप्राप्ति, व्रण वस्तु, प्रकार, लक्षण, व्रण परीक्षा, स्थान, व्रण आकृति, स्राव, गंध, वेदना। उसके बाद दुष्ट व्रण, शुद्ध व्रण और रोहिमान व्रण, ठीक है। उसके बाद इनके व्रण की साध्य साध्यता और व्रण उपद्रव, ठीक है। क्या मैंने बोला, एक बार पीछे जाके देख सकते हो क्या बोला गया है। यहां से ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इसके आप नोट्स कैसे बनाओगे, देखो हमारे बुक में ऊपर नीचे दे रखा है, कहीं पर व्रण वस्तु है, कहीं पर गंध है। सिंपल किताब उठानी है,
व्रण पे जाना है निदान, तो बुक में हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में निदान, जो भी निदान है लिख दो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में संप्राप्ति, संप्राप्ति लिख दो। उसके बाद व्रण वस्तु, तीसरे में व्रण वस्तु। उसके बाद प्रकार, तो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है, बुक के हिसाब से नहीं, जो सिलेबस में बोला गया। और इसमें भी मैं फिर बोल रहा हूं, एक तो दुष्ट व्रण का और एक शुद्ध व्रण का और एक रोहिमान व्रण का, इनका श्लोक याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्रण की आकृति स्राव ये वाला, ठीक है। और एक सुश्रुत, इसमें सुश्रुत चिकित्सा स्थान में आपको एक श्लोक मिलेगा, शरणमूलो अष्टपरिग्राही पंचलक्षण लक्षित, वो वाला एक बार श्लोक आप याद कर सकते हो। उसका मैं रेफरेंस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो श्लोक भी आप वहाँ से याद कर सकते हो। उसके बाद आएगा व्रण की चिकित्सा, जितने इंपॉर्टेंट देने उतने इंपॉर्टेंट दे देना इसका, ठीक है। तो यहाँ पे षष्ठी उपक्रम, तो षष्ठी उपक्रम यानी 60 उपक्रम आपको पता होगा, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। हमारे पास भी क्वेश्चन आया था, आपके पास भी आएगा। और 60 उपक्रम कैसे याद करना है, तो इसकी मैंने आपको वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आई बटन में उसके लिंक आ रही होगी, वहाँ से आप वो 60 उपक्रम याद करके साइड फेंक देना। बहुत ही ईजी है, 2-3 बार आप लिखोगे तो वहाँ से याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ईजिली हो जाता है। उसके बाद आकुंतज व्रण, तो आकुंतज व्रण में भी इसके निदान, प्रकार, लक्षण, उपद्रव और चिकित्सा। तो शॉर्ट बिल्कुल क्या करना है, बुक में जाना है, नोटबुक में जाना है, निदान लिखना है, निदान लिख के, कुछ निदान लिख के साइड फेंक दो। प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होता है, नाम लिख के साइड फेंक दो। उनके लक्षण, उन प्रकारों के लक्षण छोटे छोटे हैं, ठीक है, एक एक 2-2 लाइन के याद करके साइड फेंक दो। उपद्रव है, लिख के साइड फेंक दो। और उसके बाद उनकी चिकित्सा याद करके साइड फेंक दो। बस, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम इसमें, दग्ध व्रण, अल्सर, ये सारी। एक बार प्रमेय पीढ़िका आप देख सकते हो कि प्रमेय पीढ़िका कितनी होती है। तो प्रमेय पीढ़िका मैंने ऐसे निमोनिक बना रखी है, चक बोस करके याद बना रखी है, चक बोस यानी चक बोस 7, 8, 9, 10, ठीक है। च से चरक, चरक ने 7 बोली। क से काश्यप, काश्यप ने 8 बोली। भो से भोज 9 बोली। और सुश्रुत और वाग्भट बसता है, तो सुश्रुत और वाग्भट ने प्रमेय पीढ़िका कितनी बोली, 10 बोली, ठीक है। तो चक बोस करके याद कर देना, प्रमेय पीढ़िका इतनी होती है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ऐसे लॉन्ग में क्वेश्चन, शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर 2 नंबर में अगर आ सकता है जिस यूनिवर्सिटी में, वहां पर आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे बन जाता है त्वक विकार। अब देखना, ठीक है, त्वक विकार आएगा पहले, फिर मन्या विकार आएगा, फिर सिरा विकार आएगा, फिर धमनी विकार आएगा और फिर स्नायु विकार आएगा। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कहां से लॉन्ग में बनता है, कहां से शॉर्ट में बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, त्वक विकार में क्या बोला गया है, हमारा निदान, संप्राप्ति, लक्षण एंड चिकित्सा। चिप, एक बार शॉर्ट नोट्स अगर देखना चाहो, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद कदर या कौन, शॉर्ट नोट्स। क्षुद्र रोग इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बार देख सकते हो क्षुद्र रोग, ठीक है। तो क्षुद्र का मतलब क्या होता है, क्षुद्र रोग, क्षुद्र का मतलब छोटे, जिन रोगों का वर्णन कहीं पर नहीं हुआ है, किसी भी स्रोतस विकार में नहीं हुआ है, तो उनका वर्णन क्षुद्र रोग में हुआ है। जैसे अरुणशिका वगैरह ये वाली चीज ना, तो इनका वर्णन क्षुद्र रोग में हुआ है। तो क्षुद्र रोग की एक बार संख्या तुम देख सकते हो, ठीक है। तो शशु मावा करके मैंने याद करा था, शशु मावा, ठीक है। तो श से शारंगधर, स से सुश्रुत, मा से माधव, व से वाग्भट, 60, 44, 43 और 36, ठीक है। तो एक बार ऐसे तुम याद कर सकते हो, अपनी बुक से भी एक बार कंफर्म करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्षुद्र रोग लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट में 2 नंबर में आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चिप और कदर एक बार शॉर्ट नोट्स के लिए 5 नंबर के लिए आ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम मन्या विकार में। मन्या विकार में जो आपने देखना है, एक बार गॉइटर देख लेना, पहले से पढ़ते आ रहा हो, मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा, ठीक है। बाकी पैरोटिड ग्लैंड एक बार देख लेना, डिजीज ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, तो ये एक बार शॉर्ट नोट्स के लिए, बाकी कोई नहीं, हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना। सिरा विकार, जितने इंपॉर्टेंट देने उतने इंपॉर्टेंट दे दो। वेरिकोज वेन, कुछ नहीं छोड़ना है वेरिकोज वेन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ना है वेरिकोज वेन में। और वेरिकोज वेन सिर्फ मॉडर्न है, तो वेरिकोज वेन में कुछ नहीं छोड़ना है, जितनी भी चीज़ है पूरी मॉडर्न में आएगी, चाहे एटियोलॉजी हो, चाहे क्लिनिकल फीचर हो, चाहे उसके डायग्नोस हो, चाहे उसके मैनेजमेंट हो, सब कुछ यहाँ पर मॉडर्न में जाएगा वेरिकोज वेन। और बहुत ही आसान टॉपिक है वेरिकोज वेन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार जाके आप देखोगे ना, तो वहाँ पर मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। वेरिकोज वेन का डायग्नोस भी देखोगे आप, अपने पेशेंट में देखा होगा, आपने अपने पेशेंट में जो भी आप कभी ना कभी तो वेरिकोज वेन का पेशेंट देखा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखा तो एक बार पढ़ना और उसकी मैनेजमेंट भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ धमनी विकार। तो धमनी विकार में ओनली शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिख देता हूं शॉर्ट क्वेश्चन,
यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आएगा, एनोरिज्म, बर्जर डिजीज, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस और रेनॉल्ड डिजीज। सिर्फ शॉर्ट नोट्स, कुछ नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग में नहीं आएगा। चाहे एनोरिज्म हो, बर्जर डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट है, बर्जर डिजीज स्मोकर डिजीज भी से कहते हैं, ठीक है। इसके भी पेशेंट आपने देखे होंगे, इसमें कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। पैरों के जो हमारी फिंगर्स वगैरह होती है उसमें दर्द होने लग जाता है, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है, काट के साइड फेंकना पड़ता है, कुछ नहीं है इसमें। बर्जर डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्मोकर डिजीज मिलती, स्मोकर डिजीज से बोलते हैं क्योंकि ये स्मोकर्स में ही मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है, बाकी लॉन्ग में नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स में। स्नायु विकार एक बार, टेनिस एल्बो एक बार देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए देखना चाहो देख सकते हो, वरना हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इतनी चीज़ थी। HIV इतना नहीं आता है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ थी इसमें पेपर 1, जो कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी देखा। अगर फिर मैं बोल रहा हूँ किसी को कोई भी डाउट है इस पेपर 1 में, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, चाहे आप मुझे वीडियो में मैसेज कर सकते हो या मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा पेपर 2। तो पेपर 2 हम अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से मुझे मैसेज करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में आपके लिए सेकंड पार्ट भी एक बार आपके लिए सेकंड पार्ट की भी वीडियो आपके लिए ले आऊँ, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे मैसेज में लिख सकते हो या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ। ओके।